ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो अनपोलराइज होती है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है या जो ऑसिलेशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। जब हम उसको स्पेशल मटेरियल से पास करवाते हैं तो वो हो जाती है पोलराइज। ठीक है, मतलब उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन में हमने करने के लिए हमने देखा था कि निकोल प्रिज्म होता है, टूरमालिन क्रिस्टल होता है, और उसके बाद स्कैटरिंग से भी पोलराइजेशन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा था। रिफ्लेक्शन की अगर हमने बात की थी, अगर रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो फुल्ली पोलराइज होती है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है। रिफ्लेक्टेड रे का जो जो पोलराइजेशन होता है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है। ठीक है, हमने देखा भी था डॉट डॉट करके। उसके बाद हमने फिर आगे सीखा था कि जब पोलराइजेशन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, फिर हमने आगे ये भी देखा था कि जो लाइट जो होती है, जो पोलराइज लाइट होती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, आई नॉट बाय 2 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में हमारा था ब्रूस्टर लॉ था। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा क्या था, ब्रूस्टर लॉ था, और ब्रूस्टर लॉ में हमने क्या देखा था कि tan IP क्या था, म्यू था। tan IP इक्वल्स टू म्यू। जहाँ पे आईपी क्या होता है, पोलराइजिंग एंगल होता है, और म्यू क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम हो जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था। ये जो था ना, ये एयर और मीडियम के लिए था। ठीक है, ये लाइट कहाँ से आती है, एयर से आती है और किसी मीडियम में आती है। और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू था। ये एंगल क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई दूसरा मीडियम हो रहा था, जिसका मान लो अगर कोई ऐसा केस आ जाए हमारे सामने, अगर तो यहाँ पे अगर मान लो म्यू टू है, यहाँ पे म्यू वन अगर ऐसा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan आईपी क्या हो जाएगा हमारा, म्यू टू बाय म्यू वन। देखो, ये हमेशा फॉर्मेट को याद रखना। हमने कितनी बार होता है हम एयर और दूसरे मीडियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हमको उसको इन जनरल बनाना हो तो यहाँ पे एयर का दिया जाता है तो नीचे वन होता है। अगर मीडियम वन कोई दूसरा मीडियम हो जाए, वाटर हो जाए, ग्लास हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर वन के बदले पुट कर देते हैं। ये एक ट्रिक है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन ऑफ बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ से मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, और सन से आती है एक ऑर्डिनरी रे आती है, यहाँ से ऑर्डिनरी रे। और ये जो रे आती है, ये ऑर्डिनरी रे मतलब अनपोलराइज लाइट है। यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होंगे वो ऐसे दिखाते थे हम लोग। ये हमारा बन जाएगा 3D व्यू। कैसी लाइट है, अनपोलराइज लाइट। याद रखना, अनपोलराइज लाइट में हम लोग एक ही पॉइंट पे डबल दिखाते हैं। होते तो बहुत सारे डायरेक्शन में, लेकिन दिखाते खाली हम लोग मेनली एक्स और वाई पे। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जेड हो जाएगी, एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, जैसे सन से लाइट आती है, ठीक है, और
यहाँ पर जैसे आएगी ना लाइट, यहाँ पर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है? यहाँ पे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये लाइट आती है एयर में, ठीक है? एयर में क्या होते हैं? एयर बनी होती है गैसेस से, गैसेस के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगी ना, तो यहाँ पर जो लाइट होती है, इसके हो जाते हैं, एक्चुअली ये लाइट जो जाना चाहिए था सीधे इसको ऐसा, इसको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये दिखाता हूँ मैं ऐसे इलेक्ट्रिक। अब देखो, यहाँ पर ये जो पोलराइज लाइट होती है ना, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। पोलराइजेशन के बाद क्या लिखा गया है कि ये जो जिधर वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है? सुना जाना, पोलराइजेशन पर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब पता है सबको, छितर जाना, ठीक है? लाइट आती है, मॉलिक्यूल से टकराती है और छितर जाती है हर तरफ, ठीक है? सनलाइट आती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? जैसे मॉलिक्यूल से टकराएगी स्ट्रेट छितर जाएगी। वैसे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे मॉलिक्यूल्स आते हैं वहां से वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्साइट करते हैं हायर लेवल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे आ जाते हैं और वो जो एनर्जी होती है वो बाहर एमिट हो जाती है, ठीक है? वो जो बाहर एमिट हो जाती है लाइट, ठीक है, मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और एनर्जी का फिर ट्रांसमिशन होता है बाय द इलेक्ट्रॉन। ये एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग, ठीक है? वर्ड स्कैटरिंग क्यों इसको सजेस्ट किया गया? बिकॉज़ इसमें क्या होता है, जो लाइट सीधी आ रही होती है वो हर डायरेक्शन में छितर जाती है। अब जो लाइट की जो लाइट जो हर डायरेक्शन में छितरेगी ना, ठीक है? यहाँ पर क्या देखा गया है कि जो हमको पोलराइजेशन दिखता है लाइट का, ठीक है? वो ऐसा दिखेगा, ठीक है? हमें लाइट कहाँ पे पोलराइज़ होते हुए दिखती है? इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, ठीक है? हमें लाइट इस डायरेक्शन में अ अ, दिखेगी, ठीक है? या हम अगर ऊपर से देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन का एक परपेंडिकुलर अपर डायरेक्शन में भी हो जाएगा, वहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है? याद रखना है कि इसका एक एक्सप्रेशन हो जाता है सिंपल सा, कि जो स्कैटरिंग होती है ना, ठीक है? दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस थीटा, ठीक है? तो यहाँ पर जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ से जैसे-जैसे थीटा बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ पे इंटेंसिटी मान लो आई थी, तो अगर इंटेंसिटी आई थी, जब जैसे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इंटेंसिटी यहाँ पे हमें कितनी दिखेगी? कॉस स्क्वायर अ, थीटा बाय 2 करके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है यहाँ पे 90/2, दैट इज़ 45 डिग्री, आई बाय 2, ठीक है? ये हमको इतना, ये हमारे ऐसा कुछ फॉर्मूला हमको ऐसे पढ़ना नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो लाइट को हम देखते हैं, ठीक है? जो भी इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर जो लाइट रे होती है, के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है, वहाँ पे हमें क्या दिखती है? पोलराइज़्ड लाइट दिखती है। अगर हम यहाँ से देखेंगे ना, अगर मान लो यहाँ से अगर हम, तो ये रे को, तो ये रे हमको पार्शियली पोलराइज़्ड होती है, ठीक है? यहाँ से देखेंगे ना, तो रे बिल्कुल भी पोलराइज़्ड नहीं होती है, और 90 डिग्री पे देखेंगे तो रे हमको कैसी दिखती है? कंप्लीटली पोलराइज़्ड दिखती है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पहली चीज़ स्कैटरिंग, इट इज़, ये क्या होता है? इट इज़ द एब्जॉर्प्शन एंड री-एमिशन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल।
कंडीशन क्या होती है इसके लिए? साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी कॉम्पेरेबल, मतलब उसके आसपास होनी चाहिए टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद when scattered light is viewed in direction perpendicular to propagation of ray, then scattered light seen is completely polarized। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मैं इसी का सिंपल डायग्राम ड्रॉ करती है तो ये हमारा 3D होगी। ठीक है, ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तुमने अगर ऊपर से देखा, ठीक है, तो भी हमको लाइट कैसी दिखेगी? स्कैटर्ड दिखेगी। कोई और एंगल से जाकर के देखते हो ना, लाइट कैसी होती है? पार्शियली स्कैटर्ड। इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है? थीटा। थीटा जहां 90 होगा, लाइट फुल्ली पोलराइज। इसका देखो, अगर मैं सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं ना, अगर मैं ऐसा दिखाऊं, ये हमारा 3D का हो जाता है। यहाँ पे लाइट कैसी है? ऐसी। देखो डॉट है ना, डॉट मतलब और क्रॉस मतलब अनपोलराइज लाइट। ठीक है, और यहाँ पे अगर व्यू करेगा कोई, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये है अनपोलराइज और ये है पोलराइज। ठीक है, ये कैसा ऑब्जर्वर? इस कंटेंट को सबको नोट कर दो अच्छे से। सिंपल सिंपल टॉपिक है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। स्कैटरिंग की कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्कैटरिंग का दूसरा तरीका क्या था? निकोल प्रिज्म था। ठीक है, हालांकि निकोल प्रिज्म हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग को ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस खाली याद रखना है कि सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, निकोल प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन टेस्ट, मतलब एक्चुअली लाइट रे जो होती है ना,
वहाँ पे 2 तरह की रिफ्रैक्टेड रेज़ होती है, एक ऑर्डिनरी होती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। हमारे जो सब्सटेंस होते हैं ना नेचुरली, उसमें खाली एक ही रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ऐसे लाइट जाएगी ना अगर, तो यहाँ पर ऐसे रे ऐसे भी जाती है और ऐसे 2 रिफ्रैक्शन, ठीक है? डबल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है? इन दिस 2 refracted rays are ordinary and extraordinary. Extraordinary ray is polarized, ठीक है? कभी अगर मेडिकल एग्जाम में पूछ ले, कभी क्वेश्चन आ जाए तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा एक वर्ड आता है कनाडा बाल्सम is used to separate the polarized and unpolarized light, ठीक है? ये बस इसको नोट कर जाओ, ठीक है? हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ है, हमारे सिलेबस में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस खाली जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक बार के पढ़ जाओ। इसलिए इसका मैंने डायग्राम वायग्राम बनवाया भी नहीं है, ठीक है? और हमारे अभी सिलेबस में क्या है, वो है पोलराइड्स, ठीक है? इसको नोट कर दो पहले। आगे बढ़ते हैं। लास्ट अब पढ़ने जा रहे हैं पोलराइड्स। तो पोलराइड से पहले एक बार टॉपिक करवा देता हूँ। उस टॉपिक का नाम है मालस लॉ। देखो, मैंने तुम लोग को क्या बताया था कि दो तरह की फिल्म लगाएंगे पोलराइड्स के ऊपर। दो तरह की चीजें होती है, एक होता है पोलराइजर और एक होता है एनालाइजर। पोलराइजर क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है, सिंपल सी बात है। इंटेंसिटी उसकी अगर आई नॉट है तो आई नॉट बाय 2 कर देता है वो। एनालाइजर क्या करता है, एनालाइजर बिल्कुल वही चीज होती है जो पोलराइजर होती है। एनालाइजर एनालाइज करता है, चेक करता है कि लाइट पोलराइज हुई कि नहीं। हमारी आईज के पास कैपेसिटी नहीं होती है पता करने की लाइट पोलराइज है कि नहीं है। एनालाइजर सिर्फ उसको चेक करता है। अब यहाँ पर मालस लॉ ने ऐसा बोला ना कि जो इंटेंसिटी जो होती है ना, जो लाइट जब निकलेगी किसी एनालाइजर से, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज गिवन बाय आई नॉट, देखो, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर यहाँ से
ये हमारा क्या है, पोलराइजर है। ये लाइट ऐसे आएगी। अब यहाँ पर अगर मान लो कोई स्लिट को हमने अगर ऐसा रखा, ये जो है ना, ये दूसरा डिवाइस है। इस तरह से, ठीक है जी। अगर हमने लाइट यहाँ से आती है, आई आती है, यहाँ से लाइट पास होगी तो आई नॉट बाय टू हो जाएगी। अब ये जो पोलराइजर के बाद जो लाइट जाएगी वो तो आई नॉट बाय टू होगी, लेकिन जो एनालाइजर के बाद जो लाइट जाती है ना, ठीक है, उसका क्या होता है, याद रखना, उसकी इंटेंसिटी जाती है आई डैश इक्वल्स टू आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। दैट मीन्स अगर ये ऐसी एक्सिस है ना, ठीक है, ये वर्टिकल है और इसको हमने ऐसा मोड़ दिया, तो है ना, ये इसको अगर मैंने यहाँ पे ला के रखा होता तो ये एंगल कितना होता है, यहाँ पे थीटा हो जाता। ये पोलराइजर का, ये एनालाइजर का, ठीक है। ये एंगल थीटा जो होता है ना पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का, वो डिसाइड करता है कि कितनी लाइट में बाहर निकलेगी। अगर ये एंगल 0 डिग्री अगर होगा तो फुल की फुल निकल जाएगी। यहाँ पे आई डैश कितना हो जाएगा, आई नॉट बाय टू हो जाएगा, अगर थीटा को मैंने 0 ले लिया तो। और अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तब तो ये क्या होगा, ये ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे लाइट यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो याद रखना है कि मान लो तुम कभी भी अगर एक्सपेरिमेंट करो ना अगर, ठीक है, मान लो जैसे तुम्हारे पास बल्ब है, ठीक है, तुमने बल्ब है कोई, ठीक है, और तुमने बल्ब को ऐसा देखा, यहाँ पे रख दिया एक पोलराइजर, ठीक है, यहाँ से देखिए कि रोशनी आधी हो जाएगी, डिम डिम दिखेगा। हमने ऊपर रख दिया दूसरा एनालाइजर, और एनालाइजर को घुमाएंगे ना, तो एक समय क्या देखेंगे कि हमको लाइट काफी दिख रही है, और जैसे-जैसे इसको रोटेट करवाएँगे ना, एक समय ऐसा आएगा जब लाइट हमको बिल्कुल नहीं दिखेगी, बल्ब दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा पोलराइज़र और एनालाइज़र के बीच का एंगल, दैट विल बिकम 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे पोलराइज़र होगा, तो ऐसे ऐसे इसके सामने एनालाइज़र हो जाएगा, ठीक है? दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस कैसी हो जाएगी? राइट एंगल हो जाएगी। तो हमको वहाँ पे बल्ब की रोशनी फिर दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है? So this is only called as Malus law. I dash equals to I naught by 2 cos square theta. ठीक है? Where uh, but what is I naught? I naught is the original intensity. ठीक है? I naught by 2 क्या हो जाएगा? For light active intensity. And what is I naught by 2? Intensity of the light as the light passes through the analyzer. ठीक है? Clear? हमारे शायद बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है अब, ठीक है? लेकिन एंट्रेंस में आ सकता है, इसलिए इसकी नॉलेज हमको रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ठीक है? जैसे कि हमारा एग्जांपल एक और ले लो, जैसे मान लो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है? अब एरोप्लेन्स पे जो विंडोज़ होती है ना, वहाँ पर भी क्या होता है, कभी-कभी जो रोशनी आती है ना सन की लाइट, वो बहुत ज़्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा चमक प्रोड्यूस करती है आँखों में। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल यही सेटअप यूज़ करते हैं। एक पोलराइज़र लगा देते हैं, लाइट बाहर से आएगी, ठीक है? और अब वो जैसे हमारी आईज़ में आएगी तो 50% लाइट हमारी आईज़ में आ रही है, ग्लेयर कम हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई पैसेंजर चाहता है कि वो सनलाइट बिल्कुल भी ना आए इसमें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे एनालाइज़र लगा होता है। एनालाइज़र से क्या करते हैं वो लोग, वो मतलब दूसरा ग्लास पैन होता है जिसको रोटेट करते हैं। जब उसको रोटेट किया जाएगा ना, तो जो लाइट हमारी आईज़ में आती है ना, वो 50% लाइट की भी रिड्यूस हो सकती है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे खिड़की होती है, हवा कंट्रोल करने के लिए, वैसे ग्लास होते हैं लाइट कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ भी बिल्कुल यही सेटअप यूज़ होता है, ठीक है? पोलराइज़र और एनालाइज़र, क्लियर? तो दिस इज़ मालस लॉ, ये सबको याद रखना है। इसपे एग्ज़ाम में अगर एंट्रेंस की बात की जाए ना, तो हमारे से हमसे 2 चीज़ें पूछी जाएँगी।
या तो ब्रिजस्टर्ड लॉ पे क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो मालस लॉ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। पोलराइड्स। पोलराइड्स एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कुछ। हालाँकि इस पे कैसे कभी सवाल आए तो नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए ठीक रहेगा। क्यों ना, ये बनता है क्विनाइन आयोडोसल्फेट प्लस सेल्यूलोज से बना। सेल्यूलोज यूज़ करते हैं, उससे ना एक पेस्ट बनाया जाता है। ये वाला जो पेस्ट बनता है ना, ठीक है, दिस पेस्ट इज स्क्वीज्ड थ्रू थिन स्लिट। जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं यहाँ पे, ऑल क्रिस्टल्स अलाइन पैरेलल टू देयर ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पहले क्या होता है, ये स्लिट्स मतलब ये ऐसे ऐसे लकड़ी टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे लकड़ी टाइप सब क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ऐसे बिल्कुल से ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, सबके एक दूसरे क्रिस्टल्स होते हैं, वो पैरेलल हो जाते हैं। इट इज एनक्लोज्ड बिटवीन टू शीट्स ऑफ ग्लास फॉर मैकेनिकल प्रोटेक्शन। बचाने के लिए क्या करते हैं, खाली सिर्फ ग्लास के बीच में दबा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन जाता है पोलराइड्स। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी जो थी ना, एडविन लैंड ने की थी 1932 में। ठीक है, हालांकि ये कहानी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे काम करता है वो जरूरी है हमारे लिए। इसका देखो, पोलराइड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसका एक तो यूज हो जाता है सन ग्लासेज में। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, उसके बाद इसका यूज होता है कैमरा में। इसका यूज होता है विंडो पैन्स ऑफ प्लेन में। उसके बाद ये सब इसका बेसिक बेसिक यूज हो जाता है। ठीक है, अम, और इसका मेनली हर जगह क्यों यूज करते हैं लोग इसको। ठीक है, तो यूज बिकॉज इसका ये ठीक है, यहाँ पे यूज होता है यूज बिकॉज इट रिड्यूसेस ग्लेयर। चमक होती है ना, आपका उसको कम करता है। ठीक है, और इसका पता है एक्चुअली एक इसका इंटरेस्टिंग यूज पता है हमारे उस पर भी होता है, जो हम लोग जो 3D सिनेमा देखते हैं ना। ठीक है, उस पे भी पोलराइड्स का यूज होता है। कैसे देखो, तो देखो एक चीज समझो ध्यान से कि जो तुम अगर तुम मान लो कोई 3D मूवी 4D 5D जो भी मूवी तुम देखने के लिए जाओगे अगर, ठीक है, तो वो पता तुमको एक स्पेशल तरह का ग्लास देते पहनने की। कितनी बार देखा होगा कि कोई ठीक है, वो जो ग्लास होता है ना, उससे क्या फायदा होता है, जो लाइट जो थिएटर से जो लाइट आती है ना हमारे आईज पे, वो जो 3D सिनेमा होती है वो पोलराइज लाइट होती है। वो स्पेशली पोलराइज लाइट होती है। अब देखो एक चीज, तुम चीजों को 2D या 3D में कैसे यूज करते हो। मान लो कि तुम कोई चीज को अगर देखते हो, ठीक है, और
किसी कोई आदमी तुम्हारे सामने खड़ा होगा, उसका क्या कहते हैं लेफ्ट ईयर है, राइट ईयर है। तुम जब देखोगे ना कभी कोई आदमी को ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें उस समय उसका राइट ईयर दिख रहा होगा, लेकिन उस समय तुमको उसका क्लियरली उसका लेफ्ट ईयर विजिबल नहीं है। मगर थोड़ा दूर में खड़ा होकर किसी को देखो ना अगर, तुम्हारे एंगल के हिसाब से तुमको उसका बॉडी का एक पार्ट तो क्लियरली विजिबल होगा, लेकिन दूसरे पार्ट तुमको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ये जो एक पार्ट विजिबल होता है, एक पार्ट विजिबल नहीं होता है, ये हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन होता है ना, उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है एज़ 3D ऑब्जेक्ट या 2D ऑब्जेक्ट। 2D अगर होगा ना तो तुमको दोनों कान साथ-साथ दिख रहे होंगे। प्लेन में होता है ना 2D तो, और 3D हो जाता है स्पेस पे। तो एक कान दिख रहा है, एक कान नहीं दिख रहा। और वही अगर पेपर में ड्राइंग की गई है, दोनों कान तुमको दिखेंगे। अब ये जो पोलराइज़्ड लाइट होती है ना, जब तुम सिनेमा हॉल में जाओगे जहाँ पे 3D सिनेमाज़ होती है, तो वहाँ पर क्या होता है तुम्हारे को चश्मा पहनाया जाता है। एक राइट आई का चश्मे का मान लो जो पोलराइज़र है ना या पोलराइज़र वो ऐसे क्रिस्टल हो और लेफ्ट आई के मान लो ऐसे है। अब मान लो कहीं पे कोई सिनेमा चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, उसपे से लाइट आई। लाइट जो होगी ना उसका मान लो जो पोलराइज़ेशन होगा ना लाइट का, वो पोलराइज़्ड लाइट कुछ ऐसी होगी। अब यहाँ से क्या आएगा, मान लो ये ऐसे करके कोई पर्सन है, ये ऐसे कान है उसके, ठीक है? यहाँ से ये कान की जो है ना, ये लाइट उसकी ऐसी आती है, ठीक है? और ये लाइट जो है ना, उसकी कुछ ऐसी आती है। जब ये वाली लाइट यहाँ से एंटर करेगी ना, तो ये वाली आई का जो राइट आई है, वो तो देख लेगी, ठीक है? क्योंकि ये लाइट पोलराइज़्ड है, ये आ जाएगी। लेकिन यहीं से लाइट, ये लाइट जब हर तरफ फैल रही है, यहाँ पर जब आएगी तो ये इसको ब्लॉक कर देगी। मतलब जो लेफ्ट आई होगी ना, ठीक है? वो इसका राइट ईयर को देख नहीं पाएगी। और जो राइट आई है, उसमें जब ये लेफ्ट ईयर से जब लाइट आएगी ना, तो राइट वाला ब्लॉक कर देगा ग्लास, लेकिन लेफ्ट वाला इसको देख पाएगा। तो राइट वाली आई लेफ्ट वाली को नहीं देख पाएगी। और कुछ ऐसा ही होता है हमारे डे टू डे लाइफ में भी। राइट से हमको राइट दिखता है, लेफ्ट से हमको लेफ्ट ज़्यादा क्लियरली दिखता है क्योंकि हमारी आईज़ को ऐसे बनाया गया है, ठीक है? तो जो हमारे लाइफ में जो हम वास्तविकता लाइफ में जो हम देखते हैं ना जिस तरह से चीज़ों को, काफ़ी हद तक की कोशिश की गई है कि चीज़ें जो हमको दिखे ना पोलराइज़ेशन के पोलराइज़्ड के थ्रू और क्या कहते हैं ये पोलराइज़्ड लाइट के थ्रू कुछ हमको वैसा फ़ील आ जाए जो कि हम रियलिटी में देखते हैं। इसलिए पता क्या होता है, जो हमको जो 3D व्यू होता है ना वो हमको मिलता है वहाँ, ठीक है? और हमको लगता है कि चीज़ें जब 3D व्यू मिलता है, तो हमको लगता है चीज़ें सच में हो रही हैं, ठीक है? तो अ, वहाँ पर भी वो क्या यूज़ करते हैं हम लोग पोलराइज़्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जो पहनते हैं हम लोग गॉगल्स, और जो लाइट आती है ना वो भी पोलराइज़्ड होती है, ठीक है? सनग्लासेस हो गया, कैमरा हो गया, विंडो पे ना उसके बाद ये जो है ना क्या कहते हैं, जो सनग्लासेस होते हैं ना, ठीक है, तुमको पता भी होगा जो जो समुद्र में जाते हैं ना मछली पकड़ने के लिए, वो भी सनग्लासेस पहन के जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है ना कि वहाँ पे ग्लेयर बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ लाइट आती है इसमें से, तो ग्लेयर हो जाता है तो चमक बहुत ज़्यादा होती है, जिससे देखने में दिक्कत होती है। तो वो ग्लेयर काटने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो विंडो की जो शील्ड होती है, ग्लास पैन की जो होती है कार की, उसमें जो विंडशील्ड होता है ना, वहाँ पर जो अच्छी कार्स होते हैं ना, उसके जो शीशे होते हैं वो पोलराइज़्ड के बनाए जाते हैं। क्योंकि अब मान लो जब कोई दूसरी कार से रोशनी आएगी, ठीक है? तो वो लाइट जो होगी, वो लाइट होगी अनपोलराइज़्ड, ठीक है? तो उस मान लो कि एक बार के लिए ठीक है वो लाइट अगर आती भी है और मान लो रोड से रिफ्लेक्ट होकर के अगर आती है, ठीक है? तो रोड से अगर रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो वहाँ पे चांसेज़ है कि वो थोड़ी-सी पोलराइज़ हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर वो भी डिपेंड करता है एंगल किस एंगल पे करी है। लेकिन अगर वो लाइट डायरेक्टली अगर आती है, वो लाइट होगी कैसी अनपोलराइज़्ड। तो जब हमारी लाइट पे आँख पे गिरेगी तो उसपे काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर होगा। तो उस ग्लेयर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, खिड़की में विंडो शील्ड में पोलराइज़ ग्लास लगा कर के रखते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ होती है ना, तो जो कवर होता है ना बल्ब का उसके ऊपर भी वो लोग पोलराइज़र लगा देते हैं, ताकि लाइट निकले तो भी पोलराइज़ हो, ठीक है। ये सब इसके कुछ एप्लीकेशन हो गए, ठीक है, जो तुम लोग को आने चाहिए, ठीक है। छोटा-सा चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। और काफ़ी जगह से सिलेबस से भी हट चुका हुआ है इसमें, पढ़ जाना एक बार, ठीक है। और इसके बाद ना हमारे सामने कुछ-कुछ बेसिक-बेसिक क्वेश्चन्स आते हैं। कैसे सिंपल-सिंपल क्वेश्चन्स आ सकते हैं देखो। एक तो हमारा बारस लॉ पे क्वेश्चन आता है
कि एक लाइट है, ठीक है, तो जब वो पोलराइजर से पास होती है तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आई नॉट बाय 2 हो जाती है, और जब वो एनालाइजर से पास होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई हो जाती है, जहाँ पे पाई क्या होता है, ट्रांसमिशन एक्सिस और ऑफ एनालाइजर और पोलराइजर के बीच के एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि अगर तुमसे अगर ऐसा बोला जाए कि एक लाइट है, पोलराइज लाइट है, ठीक है, पोलराइज लाइट है, और जो इंटेंसिटी है ना, ठीक है, जो लाइट की यहाँ से जाती है, दैट इज एक्चुअली, यहाँ पे पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई है, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी वो आई बाय 2 है, ठीक है। ये कौन सी लाइट है, ये पोलराइज लाइट है, क्लियरली बोल रहा हूँ। तो बताओ कि यहाँ पर जो ट्रांस जो एंगल होगा पोलराइज लाइट और ट्रांसमिशन एक्सिस का, वो एंगल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, ये लाइट ऐसी है, ये ऐसे, ये एंगल थीटा मान लो। मैं बोलूंगा कि आई बाय 2 हो जाएगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंगल माइनस लॉ कट जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 1/2, इस कॉस थीटा हो जाएगा 1/√2, थीटा कितना हो जाएगा हमारा, देखो प्लस माइनस में आएगा आंसर। अब प्लस 1/2 अगर देखा जाए तो दो वैल्यू होती है, 45 डिग्री हो जाती है, माइनस 45 डिग्री हो जाती है। अब माइनस में देखा जाए तो फिर से दो वैल्यू आती है, 135 डिग्री हो जाएगी, और ये कुछ हो जाएगी नेगेटिव में थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ जाएगा ना ये, तो 180 और 225 डिग्री, ये चार एंगल के लिए हम लोग उसको लाइट कैसी मिलेगी हमको, हाफ इंटेंसिटी। 45 डिग्री समझ में आ ही रहा है, ठीक है। मान लो अगर लाइट ऐसे, तो ये ऐसी लाइट है अगर, तो मैं ऐसे ऐसे देखूंगा 45 डिग्री, अगर लाइट ऐसे, इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ 45 डिग्री एंगल, तो पूरा घुमा दो इसको, ठीक है, मतलब घुमा करके ये वाले पॉइंट को तुम यहाँ पे लेकर के आ जाओ, तो मैंने बोल दिया कितने से घूम दिया, 135 डिग्री, घुमा करके उसको पूरा यहाँ नीचे, यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पे लेकर के आ जाओ, ठीक है, तो वो हो जाएगा 225 डिग्री, ठीक है। तो कैसे घुमा, तो चार एंगल दिख रहे हैं, चारों एंगल का अगर देखे देखा जाए फिजिकल इंपॉर्टेंस तो एक ही है, चलो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद एक सम करवाऊंगा, उसके बाद आज फिर खत्म कर दूंगा, ठीक है, फिर तो डाउट ले लूंगा जिसको